में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। हो सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। सूरज में ढूंढा तुम्हें, चंदा में पाया है। तारों की झिलमिल में, तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में मेरे श्याम का ठिकाना है। भागवत जी की सेवा में तन मन को लगाना है। भागवत जी की सेवा में तन मन को लगाना है। तन को लगाना है, मन को लगाना है। मन को लगाना है। सब लोग आइए, मन को लगाना है। हो तन को लगाना है, मन को लगाना है। मन को लगाना है। मन को लगाना है। भागवत जी की सेवा में तन मन को लगाना है। भगवत जी की सेवा में तन मन को लगाना है। और ऐसे नहीं, थोड़ा सा मस्ती के साथ ताली की सेवा देते हुए हरि बोल। हरि बोल। ठाकुर जी लिपटे हुए हैं और बगल में दाऊ भैया हैं, कंधे पर हाथ रख के मुरली बजाते हुए आ रहे हैं। घुंघराले घुंघराले केश हैं। तो इतनी सुंदर झांकी है। तो उसी झांकी का वर्णन है इस श्लोक में कि क्या रूप माधुरी। बलदाऊ भैया के कंधे पर हाथ रख के एक हाथ से मुरली, सखा लोग भी पीछे, गैया आगे पीछे, गैया बीच में, पूरी टोली है और एकदम धूल से, ब्रज धूल में लिपटे हुए, सबको मनमोहन दृष्टि से देखते हुए सारी गोपियां खड़ी हैं। बस आ करके प्रभु आज शाम आएगा तो हम उनके दर्शन करेंगे। तो ऐसा वर्णन है कि गोधूली बेला के समय का। तो वही श्लोक का मंत्र जब डाला अंदर श्लोक, तो सुखदेव जी की समाधि टूट गई और सोचने लगे इतने सुंदर भगवान है, इतने सुंदर नील वर्ण के, कितने सुंदर। फिर सुखदेव जी ने सोचा अरे इतने सुंदर भगवान हमें कहाँ मिलेंगे। फिर समाधि में चले गए। फिर दौड़ कर आए शिष्य, कहा कि अरे गुरुदेव क्या हुआ, समाधि टूटी? हाँ समाधि टूटी, लेकिन फिर वापिस समाधि में चले गए, तो क्या करें अब? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, भागवत में तो 18,000 श्लोक हैं, अब की बार एक और श्लोक लेकर जाओ और उसके कान में बोलो। तब फिर दूसरा श्लोक लेकर गए भागवत का, अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिंघांस यापा ययदप्य साध्वी, ये वाला श्लोक लेकर गए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वो भगवान कितने दयालु हैं कि जो पूतना मार डालने की मंशा से उनके पास गई,
भगवान जान रहे हैं कि मुझे मारने आ रही है, वो मंशा को जान रहे हैं, फिर भी भगवान की दयालुता देखो कि जो पूतना मार डालने की मंशा से गई तो भी प्रभु ने उसको माँ का दर्जा देकर गोलोक भेज दिया। तो जब जो मार डालने की मंशा से गए उसका भी भगवान कल्याण कर देते हैं, तो हम तो ऐसी मंशा नहीं रखते पूतना जैसी, तो हमारा कल्याण क्यों नहीं करेंगे भगवान। तो सबसे जब भगवान 6 दिन के थे, जब छठी मनाते हैं संसार में भी, तो उस समय ही पूतना की लीला हुई थी। तो सबसे पहला उदाहरण पृथ्वी पर दुनिया के सामने भगवान की दयालुता का यही है कि कितने दयालु सरकार हैं। इसी श्लोक को लेकर गए हैं और जैसे सुखदेव जी के कान में सुनाया, सुखदेव जी की समाधि टूटी, खड़े हो गए और उन्हीं के चरणों में गिर गए शिष्यों कि ये इतने दयालु भगवान कि मुझे भी मिल जाएंगे, इसका मतलब मेरे को भी प्राप्त हो सकते हैं। अरे किसने श्लोक लिखा, कहाँ का है। तब फिर उन्होंने कहा अरे ये तो हमारे गुरुदेव श्री वेद व्यास जी महाराज का लिखा है, ऐसे 18,000 श्लोकों का पुराण है उनका। तो सुखदेव जी ने कहा अरे वो तो मेरे ही पिता है, मुझे उनके पास ले चलो। तो पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का अधिकार होता है, मुझे ले चलो ले चलो। तो दौड़े दौड़े भागते भागते सुखदेव जी गए हैं, वेद व्यास जी के आश्रम में पहुंचे, सीधा जाकर अपने पिता के चरणों में गिर गए कि मुझे वो कथा श्रवण कराई, उस पुराण को श्रवण करवाइए, मुझे प्रभु के और गुणों को श्रवण करना है, मुझे उनके गुणों को श्रवण करना। तब फिर यहाँ पर फिर वेद व्यास जी ने सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण और जितने भी 18 पुराण सबके कथा श्रवण करवाई। इस प्रकार सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण प्राप्त हुई। और उस समय जब ये कथा सुना रहे थे वेद व्यास जी और सुखदेव जी सुन रहे थे, तो उस समय सूत जी महाराज भी उनके साथ ही थे, जो सूत जी महाराज नैमिषारण्य में आज अभी कथा सुना रहे हैं सनकादिक ऋषियों को, शौनक जी को। तब फिर सूत जी महाराज ने भी सुखदेव जी के सानिध्य में रह करके ही 18 पुराणों का अध्ययन किया है, उनका श्रवण किया है वेद व्यास जी से। इस प्रकार सुखदेव जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा प्राप्त हुई है। और उसके बाद अब कैसे परीक्षित जी का जन्म हुआ, ये कथा श्रवण करें और फिर विश्राम करते हैं। फिर कल सुखदेव जी का परीक्षित जी से मिलन करवाएंगे और आगे कथा बढ़ाएंगे। तब यहाँ पर अब महाभारत का प्रकरण आता है, बहुत संक्षेप में ही यहाँ पर लिखा है श्रीमद् भागवत में, हम लोग भी संक्षेप में श्रवण करते हैं। जब महाभारत का युद्ध हो चुका, दुर्योधन का भी मृत्यु नहीं हुई है और दुर्योधन बड़ा कष्ट में है, बहुत दुखी है। क्यों कि इतनी बड़ी सेना मेरे साथ, बड़े बड़े योद्धा भीष्म पितामह द्रोणाचार्य जैसे मेरे साथ, फिर भी मेरे सारे के सारे भाई मारे गए, मैं हार गया। और वो 5 पांडव जिनके पास सेना भी इतनी कम और वो जीत करके खुशी मना रहे हैं, ये सोच सोच करके वो दुखी। तब फिर जैसे ही उसने ये सुना, सोच ही रहा था, इतने में अश्वत्थामा पहुंच गया और आकर कहता है कि अरे दुर्योधन क्यों दुखी हो तुम। तूने कहा क्या बताऊं, ऐसे ऐसे सब बात है। तो अश्वत्थामा ने कहा कि भाई मैं तो पहले ही कह रहा था, तुमने सेनापति गलत व्यक्ति को बनाया, भीष्म पितामह को। मुझे सेनापति बनाते तो आज तुम विजयी हो जाते। अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी मेरा तिलक कर दो, मुझे सेनापति बना दो, फिर देखो मैं क्या करता हूं, तुम्हारे चेहरे पर कैसे मुस्कान लाता हूं। तूने कहा सेना ही नहीं है, सेनापति किसको बनाऊं। अरे कुछ नहीं होता, आप आदेश तो दो मुझे, आपका कार्य मैं करूंगा, आपके सारे दुखों को दूर कर दूंगा। तो फिर अब ब्राह्मण है अश्वत्थामा, अब अपना रक्त से काट करके रक्त से उसका तिलक कर दिया और कहा कि जाओ अब तुम क्या करोगे, अब तुम जानो। तो अश्वत्थामा चला है। तो जब वो चला तो रास्ते में उसको एक उल्लू दिखाई दिया, उल्लू दिखाई दिया पेड़ के ऊपर, रात का समय था। तो उल्लू क्या कर रहा था, पक्षियों को चोरी चोरी से खा रहा था, मार रहा था। तो उसने देखा कि मार के खा रहा है, तो ऐसा है कि सामने से वार करूंगा 5 पांडवों पर तो कभी मैं विजय नहीं हो पाऊं, क्यों ना मैं भी छिपकर रात के समय पे ही वार करूं। तब फिर अश्वत्थामा चला है कहा, जिस शिविर में 5 पांडव शयन करते,
लेकिन उस दिन ठाकुर जी की लीला कि रात ठाकुर जी लेकर चले गए थे पांचों पांडवों को किसी कार्य के लिए। पीछे से द्रौपदी के पांचों पुत्र उस कक्षा में, उस शिविर में सो गए। अब चादर तान कर सब सो गए। ये बात अश्वत्थामा को पता नहीं। पांडवों का शिविर समझकर वो अंदर प्रवेश किया और रात को ही सबके सोते सोते तलवार से पांचों पांडवों के पांचों पुत्र की गर्दन काट दी और खून की धाराएं बहने लगी और सबके सिर को लेकर आ गया और आकर के चिल्लाने लगा, देखो दुर्योधन, मैंने तुम्हारा एक काम कर दिया, मैंने आने वाले पांडवों का वंश पूरा खत्म कर दिया। कैसे? उनका भी वंश का अंत हो गया, अब कहीं कुछ नहीं रहेगा। अब तो ये खुशी के मारे आ रहा है। अब सुनकर दुर्योधन भी बड़ा खुश हो रहा है, लगता है बहुत बड़ा काम करके आया। तब जैसे ही आया तो दुर्योधन का क्या हुआ? तो अश्वत्थामा कहते, देखो मैंने पहले ही कहा था, मुझे तिलक लगाते, सेनापति बनाते, एक दिन में तुम्हारा काम हो जाता, इतने बड़े युद्ध की जरूरत ही नहीं थी, एक बार में मैंने तुम्हारा काम कर दिया। देखो मैं पांचों पांडवों को मार कर आ गया हूं, ये लो उनके सिर मेरे पास है। अब तो दुर्योधन बड़ा खुश। तो दुर्योधन को एक वरदान था, क्या कि उसने साधना की थी, किसी संत की कृपा प्राप्त की और उससे ये वरदान मिला कि जब उसने कहा कि मैं मरूं तब मरूं, मेरी मृत्यु तब हो जब मुझे एक साथ शोक और हर्ष का विषय सुनाई दे। अच्छी खबर और बुरी खबर जब एक साथ सुनने को आए तभी मेरी मृत्यु हो। अब दुर्योधन जानता था ऐसा तो कभी हो नहीं सकता, सुख और दुख की खबर एक साथ आ जाए। लेकिन आज अब क्या हुआ? अब बड़ा खुश हो गया कि अरे पांचों पांडव मर गए, चलो कम से कम मेरी जो मन का भाव था पूरा हो गया, कामना मेरी पूरी हो गई, सारा वंश उनका भी अब खत्म। अब इधर उन्होंने कहा भाई दिखाओ जरा, इसमें से भीम का सिर लाओ जरा मेरे पास, इसने मेरे को इस पीड़ा तक लाया है, मेरे सारे भाइयों को मारा है। तो जो भीम के पुत्र का सिर था वही लेकर दे दिया, ये लो भीम का सिर। और भीम का सिर तो वज्र के समान है, इतना बलशाली है वो। तो जैसे ही सिर को कुचलने के लिए अपना अंदर के क्रोध को निकाला है दुर्योधन ने और भीम के सिर को ऐसे मसला तो एक बार में खत्म। तो दुर्योधन ने कहा, सोचा नहीं ये भीम का सिर नहीं हो सकता कि एक बार में नष्ट हो जाए, मसल जाए, कुचल जाए। नहीं नहीं नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। अग्नि जलाओ, अग्नि। तो अग्नि जलाई गई, आग जलाई गई तो देखा कि वो भीम का नहीं, उसके पुत्र का सिर है। पांचों पांडवों का नहीं, उनके पुत्रों का सिर है। तब तो ये इतना दुर्योधन भी इतना दुखी हो गया कि तुमने क्या कर डाला, तुमने तो आने वाली मेरे कल्याण का सब मार्ग खत्म कर डाला अश्वत्थामा। कम से कम अगर ये पुत्र जीवित रहते तो कब अपने पिता के नाम से पिंडदान करते तो क्या पता अपने भाइयों को तो इनको हमारे को भी याद कर लेते कि भाई उनके नाम से भी कुछ कल्याण कर दें, पुण्य कर दें। तुमने तो वो भी खत्म कर दिया। तो इतना दुखी हो गया दुर्योधन कि उसी समय उसके प्राण चले गए। एक बार में सुख और एक दूसरी बार में दुख, दोनों एक साथ खबर मिली और दुर्योधन ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर जब सुबह हुई, जैसी द्रौपदी आई है शिविर में तो देखा शिविर के बाहर तक खून की धाराएं बह रही हैं। अंदर प्रवेश किया तो स्थिति देख करके पछाड़ मार के पृथ्वी पर गिर गई। हाँ ये क्या हो गया, रोने लगी। हाँ पुत्र ये क्या हो गया। उस रोना सुन करके कृष्ण आए, पांचों पांडव आए कि क्या हुआ। सब देखकर इतना रोने लगे, दुखी हो गए। तो किसने किया ऐसी हरकत? तो पता चला कि अश्वत्थामा ने किया। तो अर्जुन को इतना क्रोध आया और तुरंत द्रौपदी से कहा, अभी जाता हूं और दुष्ट को लेकर आता हूं और तुम ही अब उसका क्या करना है, तुम दंड देना। और आज तो उसकी मृत्यु निश्चित है। ठाकुर जी के साथ चला है अर्जुन, रथ पर बैठ करके। ठाकुर जी सारथी हैं और अश्वत्थामा जान गया कि अर्जुन आ रहा है तो वो भी रथ पर चला। तो पीछे पीछे अर्जुन और आगे आगे अश्वत्थामा। तो कुछ आगे तक भागे, अश्वत्थामा के घोड़े थक गए, नीचे उतरा
तो उसने कहा मैं क्या करूं, ये तो मुझे मार डालेगा, आज इतना क्रोध में है, कुछ समझ नहीं आया। तो अंतिम एक ही साधन समझ में आया, ब्रह्मास्त्र। और वही एक साधन है अब जो मेरी रक्षा कर सकता है। इसलिए मैं उसको वापस लेने का आह्वान करना नहीं जानता, छोड़ना तो जानता हूँ। वापस बुलाने की विद्या नहीं जानता था अश्वत्थामा, बस बाहर निकालने की विद्या जानता था। अब ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। जी ब्रह्मास्त्र का संधान हुआ, इतना प्रकाश, इतना तेज, ब्रह्मांड में पूरे का आग का फैल गया, इतना अग्नि सारी फैल गई, इतना तेज होने लगा कि जलने की पूरी पृथ्वी। तो अर्जुन ने कहा प्रभु ये क्या है, इतना तेज प्रकाश, ये कहाँ मेरी ओर आ रहा है, रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। तो ठाकुर जी ने कहा अरे अर्जुन, तुम तो स्वयं इतने शास्त्रों के, शस्त्र विद्या के ज्ञाता हो, अरे तुम्हारे पास खुद ब्रह्मास्त्र है, इस ब्रह्मास्त्र को छोड़ो और उसी ब्रह्मास्त्र से उस ब्रह्मास्त्र का अपने अंदर आह्वान करो, क्योंकि वो नहीं जानता उसको वापस बुलाना। तब फिर ठाकुर जी के कहने पर अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा और दोनों जैसे सामने आने लगे तो मंत्र से फिर दोनों ब्रह्मास्त्र को आवाहन करके वापस अपने अंदर ले लिया। तो ब्रह्मास्त्र तो चला गया अंदर अर्जुन के पास, पकड़ा है अश्वत्थामा को और लेकर गए हैं, पकड़ बांध करके पाशों में। और जैसी दूर से देखा द्रौपदी ने कि बांध कर ला रहे अश्वत्थामा को, तो उसने कहा छोड़ दो, छोड़ दो, या क्या कर रहे हैं, वो गुरु पुत्र हैं, ब्राह्मण कुल में हैं और आप उनको ऐसे बांध कर आ रहे हैं। इतनी दयालुता। द्रौपदी जान रही है कि किसी ने मेरे 5 पुत्रों को मारा, फिर भी देखिए क्या उसके करुणामय वचन है। वो जैसे आए तो कहती है कि आप ये क्या कर रहे हैं अर्जुन से, कि आप कर देंगे तो बहुत बड़ा संकट है और पाप के भागीदार है, कितने जन्मों तक हमें नरक भोगना पड़ेगा, छोड़ दीजिए। तब छोड़ दिया, लेकिन अब किया क्या जाए। तो सबने कहा, द्रौपदी ने कहा जो हो गया आप क्या कर सकते हैं, छोड़ दो। तो भीम ने कहा मैं तो नहीं छोड़ूंगा, दंड तो दूंगा। तो ठाकुर जी से पूछा क्या किया जाए। तो ठाकुर जी ने अर्जुन की ओर देखकर कहा कि भाई मैंने ही शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण कैसा भी हो उसकी हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, लेकिन आताताई हो उसको छोड़ना भी नहीं चाहिए। और ये दोनों है, ब्राह्मण भी है और आताताई भी, दुष्ट भी है। तो क्या किया जाए। तो बस इशारा किया और समझ गया अर्जुन की क्या करना है। तो फिर अर्जुन ने तुरंत अपनी तलवार से ऐसे मारा सर के ऊपर और अश्वत्थामा की मणि को छीन लिया। और क्योंकि शास्त्र में कहते हैं कि ब्राह्मण को मृत्यु मारने से अच्छा है या तो उसका मुंडन करवा दो, या उसको धन छीन लो, या उसको जगह से बाहर निकाल दो, स्थान से। तो मृत्यु तुल्य कष्ट पा लेता है ब्राह्मण, उससे बड़ा उसके लिए और कोई मृत्यु नहीं है। तो वही किया इन्होंने और फिर छोड़ दिया, जो आज भी भटक ही रहे हैं अश्वत्थामा। तब फिर इधर अश्वत्थामा चला और इधर ठाकुर जी के सानिध्य में रहकर 5 पांडवों ने, सब ने मिलकर के जो जो नहीं कर सकते, तब भी हमारा हमने जान लिया। अब इतना कुछ जानने के बाद भी कोई जीव प्रभु से प्रेम ना करे तो हमारे जैसा कृतज्ञ जीव भी पागल मूर्ख नहीं हो सकता कोई। ये गुण जानने के बाद भी आप संसार को अपना मानकर बैठे हैं कि हमारे लिए प्रभु कर सकते, तब भी हमारा हमने जान लिया। अब इतना कुछ जानने के अगर कोई जीव प्रभु से प्रेम ना करे, मृत्यु को प्राप्त सबके प्रति श्रद्धांजलि दी। कुछ दिन ठाकुर जी वहां रहे और जाने लगे हैं इधर द्वारिका की ओर, की बहुत दिन हो गए, द्वारिका की ओर प्रस्थान करना चाहिए, अब जाने की अनुमति है। तब यहाँ पर 5 पांडव, कुंती बुआ सब रोक रहे हैं, रथ पर बैठे हैं तो रोक रहे हैं कि मत जाइए प्रभु, मत जाइए। तब इतनी देर में कौन आती है दौड़ते हुए, उत्तरा। क्यों, उसके गर्भ में 5 पांडवों का आने वाला वंश है, जो हमारे श्रीमद् भागवत का प्रथम श्रोता भी है। तब उत्तरा के गर्भ में जो है
उसको मारने के लिए क्या किया अश्वत्थामा ने, तो इतना बदला लेने की भावना से वो था कि मैं छोड़ूंगा नहीं इन लोगों को। तो उसको पता चला कि उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का संतान है, तो उसी तरफ फिर ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया और इधर पांचों पांडवों की तरफ अग्नि बाण छोड़ दिए। तो देखा कि उत्तरा तो आ रही है, पाहि माम योगिन महादेव जगत पते, कि हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, आपके अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ तो संसार में ही सब एक दूसरे को मारने पर तुले हैं, आपके अलावा मेरी कोई रक्षा नहीं करता। तुरंत आई है, उत्तरा ठाकुर जी के चरणों में गिर गई और इधर अग्नि बाण पांचों बाणों की तरफ, पांचों पांडवों की तरफ आया। तो देखा प्रभु जान गए कि और कुछ नहीं, अश्वत्थामा की ही करतूत है। तो क्या हुआ, तब फिर अश्वत्थामा के 5 बाणों से प्रभु ने पहले रक्षा की, चक्र से उन बाणों को काट दिया उसकी और चले गए, वो बाण तो नष्ट हो गए। पांचों पांडवों की रक्षा की और उत्तरा के गर्भ की ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए स्वयं एक रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके चतुर्भुज रूप में शंख पद्म गदा चक्र लेकर के ठाकुर जी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हो गए और चारों तरफ उसके गर्भ की रक्षा करने लगे। और ब्रह्मास्त्र जो छोड़ दिया था उसको प्रभु ने अपने प्रकाश से, अपने तेज से नष्ट कर दिया। तो ब्रह्मास्त्र तो नष्ट हो गया और इधर प्रभु उत्तरा के गर्भ में रहकर उस बालक की रक्षा कर रहे हैं। एक रूप से बाहर रथ में बैठे हैं। अब इधर जाने के लिए जब बार बार कहा रोकने के लिए कि मत जाइए मत जाइए, तब कुंती बुआ पांचों पांडवों के कहने पर प्रभु ने कहा ठीक, कुछ दिन और रुक जाता हूं आपके कहने पर। क्यों रुक जाता हूं, क्योंकि कुंती बुआ ने मांगा ही ऐसा वरदान था। क्या वरदान मांगा वो मैं कल बताऊंगी, आज नहीं। कुंती बुआ ने क्या वरदान मांगा मैं कल बताऊंगी। तो यहाँ पर अब रुके हैं, एक कारण उत्तरा की रक्षा करना, दूसरा कुंती बुआ के कहने पर, तीसरा कारण युधिष्ठिर जी को मोह हो गया। जैसे पहले अर्जुन को मोह हो गया, युद्ध से पहले इनको मारूंगा तो पाप लगेगा, अब युद्ध के बाद युधिष्ठिर जी को मोह हो गया कि मेरे कारण इतने लोग मर गए, तो उस मोह को भंग करना है। और एक कारण सब प्रमुख और क्या है कि कोई कुरुक्षेत्र के मैदान में इंतजार कर रहे हैं, सरसैया पर, बाणों की शैया पर लेटे हैं भीष्म पितामह, उनकी भी मुक्ति करवानी है, उनको भी दर्शन देना है। तो इन कारणों से प्रभु रुक गए हैं और उसके बाद फिर भीष्म पितामह का कल्याण किया। ये कथा सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को बताते हैं, जिसको संक्षेप में मैं अभी बता रही हूँ। कल थोड़ा सा गहराई से कोई बात नहीं समझ लेंगे, लेकिन मेन तो यही है कि भीष्म पितामह के माध्यम से ही युधिष्ठिर जी का मोह भंग किया, भीष्म पितामह का कल्याण किया। और इधर कुछ समय और रहे हैं हस्तिनापुर में ठाकुर जी, और तो उसके बाद फिर अपने कहा अब तो बहुत दिन हो गए, द्वारिका में भी देखना है, हिसाब किताब बहुत दिन से दूर है, सारी रानियां मेरे इंतजार कर रही हैं। तब कुछ काल तक और रहने के बाद ठाकुर जी गए हैं द्वारिका, अर्जुन गए हैं साथ में, और इधर उत्तरा के गर्भ में एक रूप से ठाकुर जी रह रहे हैं। और धीरे धीरे समय बीतने लगा, 10 मास तक प्रभु उत्तरा के गर्भ में रहे। इधर द्वारिका में खूब ठाकुर जी का स्वागत हुआ और इधर समय बीता गया। जब 10 महीने पूर्ण हुए हैं उत्तरा के गर्भ से, तो दिव्य यानी भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण जो प्रथम श्रोता है, यानी अभिमन्यु के पुत्र, उत्तरा के पुत्र यानी परीक्षित जी छोटे से बालक के रूप में उत्तरा के गर्भ से 10 महीने बाद प्रकट हुए। और जैसी बाहर आए हैं, प्रकट नहीं बाहर आए हैं, तो तुरंत आकाश मंडल से सारे देवता पुष्प वर्षा करने लगे। सारे पांचों पांडव इतने प्रसन्न हो गए। पैदा होते युधिष्ठिर जी ने दान, जात कर्म आदि संस्कार, सब संस्कार कराने, सब ब्राह्मणों को दान पुण्य देने लगे, भोजन कराने लगे, सारे हस्तिनापुर में बधाइयां गाने लगे हैं। देवता आकाश मंडल में सब शंखनाद करते हुए, वाद्य बजाते हुए, ढोल मृदंग बजाते हुए खूब परीक्षित जी की जय करने लगे, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से अब
भक्ति का प्रचार इस संसार में होगा। भगवान के भक्त हैं, ऐसी वो पैदा हुए, सारे संस्कार करवाए, समय पर उनका नामकरण हुआ और नामकरण का नाम रखा गया परीक्षित। क्यों? क्योंकि जब वो पैदा हुए तो पैदा होते चारों तरफ परीक्षण करने लगे। क्यों? कि किसका परीक्षण? ठाकुर जी का। कि मैं जिनको गर्भ में देखा हूं इतने महीनों तक, वो पीतांबर धारण के हुए, चतुर्भुजधारी, इतने सुंदर प्रभु नीलवर्ण के, वो कहाँ हैं? तो चारों तरफ देख रहे हैं, कहाँ है वो, कहाँ है जिनको मैं इतने तक गर्भ में देखा, मेरी रक्षा कहाँ है? तो इसीलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय। इस प्रकार परीक्षित जी का आगमन इस संसार में हुआ, उत्तरा के गर्भ से आए हैं। तब फिर अब बालक हैं और खूब कुंती बुआ से ठाकुर जी के लीलाओं को श्रवण करना, पांचों पांडवों से ठाकुर जी के बारे में जानना, खूब उनको भक्ति के संस्कार मिले, ठाकुर जी की भक्ति मिली, धर्म के बहुत बड़े ज्ञाता, बहुत बड़े भक्त भगवान के बने हैं। तब परीक्षित जी इधर बड़े होने लगे, पलने लगे। अब इधर समय बीतता है और अब ठाकुर जी आगे इस संसार से आगमन करेंगे और फिर कैसे परीक्षित जी को श्राप मिलता है और फिर उनका सुखदेव जी से अब कैसे मिलन होता है, ये कथा हम लोग अब श्रवण करेंगे, लेकिन अभी नहीं। आज के लिए अभी इतना ही बहुत है कि परीक्षित जी का जन्म हुआ है। अब परीक्षित जी को कैसे श्राप मिला और फिर कैसे उनका सुखदेव जी से मिलेगा, और उसके बाद सुखदेव जी का ने जो इतना सुंदर बात और जो ज्ञान, अब आगे कल हम श्रवण करेंगे कि सृष्टि कैसे हुई है ब्रह्मा जी से, और फिर उसके बाद कैसे देवहूति मैया और कपिल भगवान का जो संवाद है इतना अद्भुत है कि उसकी कोई सीमा नहीं। तो उस संवाद को हम लोग श्रवण करेंगे और बहुत सारी कथाएं श्रवण करनी है, और परसों तो फिर ठाकुर जी का जन्म भी करना है। तो इसीलिए 4 दिन तक तो पहले मन को पात्र तैयार कीजिए, अब तो ठाकुर जी इस मन में आएंगे। इसलिए आज अभी के लिए इतना ही, परीक्षित जी के जन्म तक। फिर कल कुंती बुआ ने ऐसा क्या वरदान मांगा कि जिसके कारण ठाकुर जी रुक गए हैं, और कैसी युधिष्ठिर जी का मोह भीष्म पितामह ने भंग किया है और उसके बाद उनकी मुक्ति हुई है, और फिर आगे कैसे सुखदेव जी का परीक्षित जी से मिलन हुआ, ये सारी कथा श्रवण करेंगे। लेकिन आज के लिए इतना ही। बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, बोलिए छोटे से लाला की जय, बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। चलिए आइए अब हम इस कथा को विश्राम देते हैं। अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर हरिनाम कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात भोग आरती होगी, और उसके बाद आप लोग प्रसाद लेकर ही घर की ओर प्रस्थान करें, आरती लेकर ही प्रस्थान करें, क्योंकि पूर्ण लाभ तो आरती तक ही है, आरती लेना ही चाहिए। तो आरती करके ही आप लोग घर की ओर जाइए प्रसाद लेकर के। चलिए अब कीर्तन गाएंगे और फिर भोग आरती होगी। हरि आ जाओ, हरि आ